ओम आनंद ओम। आज की जो विषय है वो सॉरो इन लाइफ, जीवन में दुख। जो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे कि अगले वीडियो में मैं सॉरो इन लाइफ, जीवन में दुख के बारे में बताऊंगा या चर्चा करूंगा। आज हम लोग जानेंगे जीवन में दुख क्यों आते हैं। दुख हमारे जीवन में किस तरह लाभदायक भी होते हैं, वो किस तरह। पर बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि जीवन में दुख नहीं आना चाहिए। मुझे तो लगता है ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं, लगभग सारे के सारे ये सोचते हैं कि दुख हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए, नहीं आए तो ही अच्छा है। पर ईश्वर ने जब दुख हमें दिया है, क्या वो हमारे बुरा चाहने के कारण दिया है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। मान लो हमारे जीवन में दुख नहीं रहा तो क्या हो सकता है? अगर हमारे जीवन में दुख नहीं रहा तो हमें कैसा लगेगा जब हम ईश्वर के राह से भटक कर दूसरे राह पकड़ लेंगे? तो क्या होने वाला है? क्या हो सकता था अगर हमारे जीवन में दुख नहीं रहा? तो जब हम ईश्वर के राह छोड़ के दूसरे राह पर पकड़ लेते हैं या फिर हमारा जो राह है वो भटक जाता है, तब हमारे जीवन में दुख की आविर्भाव होते हैं, दुख आते हैं हमारे जीवन में। दुख हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। ऐसे पहाड़ जैसा लगता है कि इसको मैं क्रॉस करके आगे कैसे जाऊं। असलियत में ये दुख हमें एक निशब्द, साइलेंट एक वार्ता, एक मैसेज दे रहा है। हे बंदा, तू ईश्वर के राह से भटक गया है, तुझे फिर से सही रास्ता पकड़ना है, ईश्वर के राह पकड़ना है, नहीं तो तुझे दुख इसी तरह मिलता रहेगा। तो जिसको ये दुख मिला और वो समझ गया कि मेरा जो रास्ता था, मेरा जो राह था वो भटक गया है, फिर से वो ईश्वर की राह पर चल पड़ता है, तो उसके लिए ये जो दुख है ये श्राप के बजाय ये आशीर्वाद है। ईश्वर ने हमें दुख इस कारण दिए हैं कि जब हम ईश्वर की जो राह है, ईश्वर का जो रास्ता है, ईश्वर का जो पथ है, उस पथ से हम दूसरे पथ पे जब चले जाते हैं, ईश्वर के राह के बगैर दूसरे राह पर जब हम चल पड़ते हैं, तब हमें दुख मिलता है। और ये दुख हमें चेतावनी देते हैं, हे बंदा, फिर सोच तो किस राह पर चल पड़ा है, फिर एक बार देख, पीछे मुड़ के देख, तेरा रास्ता क्या था, तेरा राह क्या था और तू किस राह पर चल पड़ा है। तो इसीलिए हमारे जीवन में दुख की जो भूमिका है वो नकारात्मक नहीं है, वो सकारात्मक है। क्योंकि ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है, सारे के सारे चीज़ हमें सही रास्ते पे लाने के लिए, सही मार्ग में जाने के लिए, सही मार्ग चुनने के लिए
सही मार्ग में जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये सारे के सारे चीज़ दिए हैं। बस इतना ध्यान रहे, ये जो कुछ भी है ये अगर हद से ज़्यादा साम्य अवस्था को नष्ट ना करे, इस पर ध्यान होना चाहिए। अगर इसका साम्य अवस्था को हम लोग नष्ट कर देते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं तो ये तकलीफ़दायक होते हैं और हमें अच्छा देने के बजाय कभी कभी बुरा भी दे सकते हैं। पर वो तो हर चीज़ में है। अगर सुख भी ज़्यादा हो जाए तो वो हमें नोचने लगते हैं। अगर भूख भी ज़्यादा हो जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कितना खाए कितना खाए, खाते खाते पेट फट भी सकता है। तो कोई भी चीज़ अच्छा नहीं है। इसीलिए ये दुख अगर सामने से ज़्यादा हो तो भी अच्छा नहीं है, कम हो तो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि दुख और सुख मिला के ही ये जीवन पूर्ण होता है। सिर्फ सुख रहे दुख ना रहे, सुख का अहमियत हमें पता नहीं चलेगा। तो बिना दुख ये जीवन अपूर्ण है। इसीलिए दुख भी हमारा जीवन का एक अंग है, एक पार्ट है। तो इसे हमें लेके चलना पड़ता है और चलना भी चाहिए। खराब लगता है तब जब कोई एक बड़ा कदम उठा लेता है आत्महनन का, जिसे हम सुसाइड कहते हैं। इतना दुख के मारे से संभल नहीं पा रहा, तो ये बैलेंस थोड़ा नष्ट हो गया। पर आत्महनन का जो पथ है, जो रास्ता है, वो सही रास्ता नहीं है। जैसे सुख हमेशा नहीं रुकता है, वैसे दुख भी हमेशा नहीं रुकेगा। ये थोड़ी सी बात अगर किसी को समझ में आ जाए, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, तो वो आत्महनन का पथ छोड़कर, उस राह को छोड़कर, उस भावना से बाहर आकर अपना जीवन को दूसरी तरह, ईश्वर की तरह मोड़ ले और दुख से मुक्ति पाते हुए ईश्वर में विलीन हो जाए। ईश्वर की भक्ति में विलीन हो जाए, ईश्वर की भक्ति में मग्न हो जाए, तो दुख ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे मानो कभी था ही नहीं। तो ये थोड़ी सी बात है, छोटी सी बात है। जैसे सुख नहीं रहता है हमेशा हमेशा के लिए, वैसे दुख भी नहीं रहता है। ये छोटी सी बात अगर किसी को समझ में आ जाए तो ये आत्महनन का पथ जो है, आत्महनन का जो रास्ता है, वो जो भावना है, उस भावना से बाहर निकाल आएगा। और ये आत्महनन वाली जो बुरी चीज़ है, ये पाप है, ये महापाप है, ये पाप से वो मुक्त हो सकता है। इस पाप से वो लिप्त नहीं हो सकेगा, जो बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि बहुत सारे पाप कार्य हैं, उनमें से बहुत ही बड़ा पाप है जिसको हम महापाप कहते हैं, वो आत्महनन का पाप है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर डालता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता है, चाहे इस जीवन में चाहे उस जीवन में। जिस दुख से मुक्ति पाने के लिए वो ये रास्ता, ये आत्महनन का जो पथ है, उस पथ को पकड़ लेता है। वो दुख से मुक्ति पाने के लिए ये पथ को पकड़ते हैं, लेकिन फिर उसी दुख में, उसी झंझट में, उसी कष्ट में उसे जाना पड़ता है, उस कष्ट में जाना पड़ता है, उस कष्ट में डूबना पड़ता है, उस कष्ट के अंदर उसे रहना पड़ता है, क्योंकि इससे मुक्ति नहीं मिलते हैं, कष्ट ही मिलते हैं। तो आत्महनन का पथ सही नहीं है, ये महापाप है। इस बात को अगर कोई समझ लेता है तो जीवन को और अच्छी तरह
और सहजता से जी सकेगा। जैसे सुख नहीं रहा हमेशा के लिए, वैसे दुख भी नहीं रहेगा हमेशा के लिए। ये मैं बार बार कहता हूँ। और जीवन जल की तरह, नदी के जो जल है उस जल की तरह है। लगेगा कि ये जीवन जैसे ठहर सा गया है, पर ये जीवन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जैसे जल हमेशा हमेशा के लिए एक जगह ठहर नहीं पाता है, वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकाल ही लेता है, आगे बढ़ ही जाता है। वैसे जीवन भी हमेशा हमेशा के लिए, चाहे कितना भी दुख हो, ठहरेगा नहीं। वो कहीं ना कहीं से वो अपना रास्ता निकाल लेगा और आगे बढ़ते रहेगा। बस वो ज़रा सा समय अगर हम धैर्य से काम लें तो हमारा जीवन फिर से संवर सकता है, ईश्वर के राह पकड़ सकता है, दुख से मुक्ति मिल सकता है और हम ईश्वरी भक्ति में विलीन हो सकते हैं, जो हमारा जीवन में काम में है। ईश्वर बिना हम सब अधूरे हैं और ईश्वर है तो सब सवरे हैं। आज के लिए इतना ही। आगे की जो एपिसोड है उसमें कुछ और भी ज़रूरी और अच्छी और अच्छे लगने वाले जीवन से जुड़े हुए कुछ पहलुओं हम लोग चर्चा करेंगे और उस चर्चे में हम लोग फिर से एक बार देखेंगे जीवन के दूसरे पहलू कैसे हैं और ये हमारे जीवन में कैसे आगे बढ़ने में मदद करते हैं, सहजता से, सरलता से और सुंदरता से। आज के लिए इतना ही। सभी लोगों को, सब सद आत्माओं को मेरा सत सत नमन। सबको नमस्कार। ओम आनंद। ओम। आज के लिए इतना ही।